साइंस। और आज इस वीडियो में आपको चैप्टर 8 से मैं आपको कुछ जरूरी क्वेश्चन आंसर आपको कराने वाला हूँ और ये क्वेश्चन आंसर आपके एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है। तो चलिए ज़्यादा समय लेते हुए शुरू करते हैं। यहाँ पे हम सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ संसाधन किसे क्या आशय है, संसाधन किसे कहते हैं, संसाधन का क्या अभिप्राय है, संसाधन का क्या अर्थ है। सवाल कैसे भी आपके एग्जाम में घूम फिर के आ सकता है। जरूरत है आपको सवाल को अच्छे से समझने की। आपको सवाल को अच्छे समझोगे तो सवाल में ही आंसर होता है। कई बार आप सवाल को समझते नहीं हो और आता हुआ क्वेश्चन आप छोड़ के चले आते हो। आप बाद में सोचते हो कि हाँ क्वेश्चन तो मुझे आता था। इससे ज़रूरत है आप सवाल को अच्छे से समझिए और उसके बाद ही आप अच्छे से आंसर करिए। और हो सके जितना हो सके आप उनके आंसर पॉइंट्स में करने की कोशिश करिए। संसाधन आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु माध्यमों को संसाधन कहा जाता है। इस प्रकार संसाधन हमारे लक्ष्य की प्राप्ति और हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति के माध्यम है। अगर इसको आसान से भाषा में अगर मैं आपको समझाना चाहूँ कि संसाधन होते क्या है, तो यहाँ देखा जाए संसाधन मतलब क्या है कि वो कोई भी चीज़ जो हमारे इस्तेमाल में आती है वो संसाधन है। वो कोई भी चीज़ जो हमारे इस्तेमाल में आती है संसाधन है। चाहे वो हमारे आसपास में कहीं भी हो, कोई भी चीज़ हो जो हमसे जुड़ी है, जो हमारे इस्तेमाल में आती है, हमारी आवश्यकता को पूरा करती है, हमारी ज़रूरतों को पूरा करती है, वो चीज़ संसाधन है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 2 में ऐसा कहा जाता है कि मानवीय तथा गैर मानवीय संसाधनों के बीच अंतर को बताने के लिए कोई 4 उदाहरण प्रस्तुत करें। कि यहाँ को बताना है कि मानवीय संसाधन क्या होते हैं और गैर मानवीय संसाधन क्या होते हैं। नाम में ही आंसर है। मानवीय संसाधन जो मानवों द्वारा बने हुए हैं, गैर मानवीय जिन्हें इंसानों ने नहीं बनाए। अब देखा जाए मानवीय संसाधन क्या होते हैं। ये वे संसाधन हैं जो मनुष्य के गुण होते हैं और इनका प्रयोग कोई अन्य व्यक्ति नहीं कर सकता। उदाहरण के लिए ऊर्जा, ज्ञान, समय, कौशल, इनका प्रयोग व्यक्ति स्वयं कर सकता है। ये हमारा बनता है मानवीय संसाधन। इसके अलावा देखा जाए हमारा तो गैर मानवीय संसाधन क्या है। ये वे साधन है, वे व्यक्ति होते हैं और समाज के भी हो सकते हैं। इन्हें दूसरे लोगों के साथ बांटा जा सकता है। जैसे सामुदायिक पार्कों का प्रयोग सभी बच्चों द्वारा खेलने के लिए किया जाता है। पैसा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के पास जाता है। मेज, कुर्सी, भूमि आदि कोई भी व्यक्ति खरीद सकता है। ये हमारे बनते हैं गैर मानवीय संसाधन। तो आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 3 में ऐसा कहा जाता है प्रबंधन का क्या अर्थ है, कि प्रबंधन क्या होता है। प्रबंधन के चरणों को उदाहरण से व्याख्या करो। किसी कार्य को करने के लिए जो प्रक्रिया अपनाई जाती है उसे बोलते हैं प्रबंधन, मैनेजमेंट। हमारे पास जो कुछ है उन वस्तुओं से इच्छित वस्तुओं को प्राप्त करना ही प्रबंधन कहलाता है। प्रबंधन के निम्नलिखित चरण होते हैं, जैसे योजना बनाना, नियंत्रण करना और मूल्यांकन करना। ये उसके कुछ यहाँ पे चरण बनते हैं। तो ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन में। प्रश्न नंबर 4 में ऐसा कहा जाता है संसाधन की विशेषता बताइए कि संसाधन होते हैं, इसकी खासियत क्या बनती है, इसके गुण क्या बनते हैं। संसाधन सीमित होते हैं। तो धरती पे हमारे यहाँ पे देखा जाए हमारे आसपास में जो भी संसाधन है वो सब क्या है, लिमिट में है। जो भी हमारा संसाधन है लिमिट में है। प्रत्येक संसाधन सीमित होता है, जैसे पानी, बिजली, ईंधन आदि सभी सीमित मात्रा में है। संसाधन उपयोगी होते हैं। संसाधनों का उपयोग हमारी आवश्यकता और इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए किया जाता है। संसाधन का आपस में संबंध होता है। सभी संसाधन एक ही समय प्रयोग किए जाते हैं क्योंकि इनका आपस में एक संबंध होता है। संसाधनों का वैकल्पिक प्रयोग होता है। अधिकांश संसाधनों के वैकल्पिक प्रयोग होते हैं, अल्टरनेटिव प्रयोग होते हैं, इस्तेमाल होते हैं, यूज़ होते हैं। अर्थात एक ही समय को कई क्रियाकलापों के लिए प्रयोग किया जा सकता है, जैसे खाना पकाने के लिए, पढ़ने के लिए या टेलीविज़न देखने के लिए। संसाधनों का स्थानापन्न किया जा सकता है। एक ही लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हम एक या अन्य संसाधनों का प्रयोग कर सकते हैं। ये हमारे बनता है संसाधनों की विशेषताएं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं।